भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नड्डा ने अपनी राजनीतिक यात्रा हिमाचल से शुरू की, लेकिन अब वह दिल्ली को अपनी कर्मभूमि बता रहे हैं और प्रदेश के हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। विनय कुमार ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के दौरान भी हिमाचल को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा आपदा राहत के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए अब तक प्रदेश को नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से आई टीम ने नुकसान का आकलन किया था, लेकिन उसके अनुरूप राहत राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद विकास कार्यों को जारी रखे हुए है और जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जा रही। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। साथ ही बागवानों को ईंधन उपलब्ध कराने में आ रही दिक्कतों और नीट पेपर लीक मामले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए और केवल राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। विनय कुमार ने दावा किया कि जनता भाजपा की नीतियों का जवाब आने वाले समय में देगी। सबसे पहले तो नड्डा जी का हिमाचल में मैं स्वागत करता हूं कि बड़े टाइम बाद उन्हें मौका मिला हिमाचल के लोगों को पूछने का, क्योंकि बता रहे थे कि मैंने सुना उनको कि मैं जो मेरी जन्मभूमि है वो हिमाचल है और कर्म भूमि अपनी वो दिल्ली को बताते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नड्डा जी जब हिमाचल की राजनीति में प्रवेश किया था तो उनकी कर्म भूमि भी हिमाचल ही थी। स्टार्टिंग उन्होंने हिमाचल से की थी और यहाँ वो विधायक भी रहे और मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद वो दिल्ली गए हैं तो इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ाया और राज्यसभा में वो डिफरेंट स्टेटों से चुने गए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ नड्डा जी कि सबसे पहली बात तो ये है कि डबल इंजन की सरकार इससे पहले भी थी हिमाचल प्रदेश। तो कितना विकास आपकी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किया। अगर आप इस बात को मानते हैं कि उन्होंने विकास किया होता तो फिर क्यों आप सत्ता से बाहर हुए, क्यों आपकी सत्ता नहीं आई, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आप हिमाचल के बारे में आपने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है। हिमाचल की अगर आप बात करते दिल्ली में तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और 1500 करोड़ की यहाँ घोषणा करके गए, वो पैसे अभी तक नहीं आए। अगर आप हिमाचल की बात करते तो हिमाचल किस परिस्थिति से गुजरा है, कितनी आपदा हिमाचल में आई है, उस समय आप आंकलन करने क्यों नहीं आए? या आपने जो आपके लोगों ने जो टीम दिल्ली से आई थी, डिजास्टर की टीम आई थी, उन्होंने आंकलन किया, उस हिसाब से हिमाचल को पैसा क्यों नहीं मिला? आज आप बोलते कि हमने हिमाचल को पीछे ढक दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन सीमित संसाधनों में भी हिमाचल को हमने किसी भी विकास के कार्य से वंचित नहीं रखा है। हमने प्रयास किए हैं कि अपने सीमित संसाधनों से हिमाचल को आगे बढ़ाया जाए, हिमाचल में विकास के कार्य किए जाएं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स में हमारे एक युवक की जो डेथ हुई है, आपने उसकी सुध नहीं ली। कोई भी व्यक्ति हमीरपुर उसके घर नहीं गया। आपकी सरकार के लोगों ने क्या कदम उठाए? आपने तो इवन की मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज त्राही त्राही मची है पूरे देश में, वो बेरोजगारी है। डीजल पेट्रोल के रेट्स आप देख लो कहाँ पहुंच गए, रसोई गैस देख लो आप कहाँ पहुंच गया। जब हमारे टाइम में हमने सिर्फ कुछ पैसे बढ़ाए थे तो आपके जो नेता थे वो गले में प्याज और सिर में सिलेंडर लेके घूमते थे। अब क्या करे हिंदुस्तान की जनता? अब आप ही बता दें कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि आपने जिस हिसाब से रेट बढ़ाए, और दूसरी एक और राइटर आपने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में लगा दिया कि कोई भी तेल जो है वो कैन्यू में ना ले जा सके। आप एक चीज बताइए, क्या हमारे बागवान, क्या हमारे जो किसान हैं, उनके पास कोई अपने पेट्रोल पंप है?
जो वहां से भर के वो अपने थ्रेशर चलाएंगे, अपने ट्रैक्टर चलाएंगे, अपने जो मशीनरीज है जो उपयोग करते हैं, वो चाहे हॉर्टिकल्चर के लिए चाहे एग्रीकल्चर के लिए, उन सब चीजों में तेल लगता है। तो तेल अगर कैनी में नहीं ले जाएंगे तो क्या आप उन सभी लोगों किसानों को क्या अलग अलग पेट्रोल पंप से लेके दोगे? तो आप इन बातों पे आपने विचार करना बंद कर दिया, इन चीजों को आपने बोलना बंद किया। और पेपर देखो, नीट का पेपर लीक हुआ, माननीय प्रधान जी मन की बात करने हमेशा आ जाते हैं। 8 बजे आज प्रधानमंत्री जी मन की बात करेंगे, उन्होंने एक बार भी ट्वीट किया नीट के पेपर क्यों लीक हुआ? आप किसी ने बोला कैसे हुआ? और आज परिस्थिति यह है कि विमानों में पेपरों को भेजा जा रहा है, वहां से सप्लाई किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों आई हिंदुस्तान? इन चीजों पे आपने विचार क्यों नहीं किया? तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप अपनी नीतियां जो आपकी है उससे आज पूरा देश बेहाल है। और आप चिंता कीजिए, मंथन कीजिए, यहाँ हिमाचल का मंथन कीजिए, क्योंकि आप हिमाचल ही आपकी कर्म भूमि है, हिमाचल ही आपकी जन्म भूमि है, और जो कुछ भी है वो हिमाचल से है। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये मंथन करना चाहिए और आपको केंद्र सरकार के सामने इन बातों को रखना चाहिए कि यहाँ के मुद्दे क्या है। और यहाँ सभी लोग रहते हैं, कांग्रेस के लोग भी रहते हैं, बीजेपी के लोग भी रहते हैं, और जो भी आप कार्य करोगे वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं करोगे, पूरे हिमाचल के लोगों के लिए करोगे। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप इन चीजों पे, आज हमारे युवा बेरोजगार है, ये चीज को आप केंद्र में उठा सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सभी चीजों के रेट बढ़ने से आप ये देखिए, हमारा किराया महंगा हो गया, हमारी सब्जियां महंगी हो गई, हमारी दालें महंगी हो गई, इन सब चीजों में फर्क पड़ रहा है। आप इस चीज को कंट्रोल कीजिए ताकि देश को एक अच्छा शासक मिले। और अगर आप देश को चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही सत्ता में रहेंगे। यहाँ की जनता कभी भी आपको उखाड़ के फेंक सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है नड्डा जी कि आप जब केंद्र में जाएं तो माननीय मोदी जी के सामने इन मुद्दों को रखें ताकि हिमाचल के लोगों का सुधार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।